वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंट्राडे का वो सच जो कि एक बिगिनर को बिल्कुल भी पता नहीं होता और जो भी नए लोग इस मार्केट में आते हैं वो आंख बंद करके इंट्राडे के अंदर छलांग मारने आ जाते हैं। सो हाउ मेनी स्मॉल ट्रेडर्स कैन बिकम ओवरऑल प्रॉफिटेबल बाय डूइंग इंट्राडे फ्रीक्वेंटली ईच एंड एवरी डे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है बिगिनर्स के साथ धोखा। नए लोग इस मार्केट में आते हैं बिगिनर्स के तौर पे और वो इंट्राडे के अंदर छलांग मार देते हैं सीधा और हो जाता है उनके साथ धोखा। तो बिगिनर्स को कैसे लूटा जाता है, एक नए ट्रेडर्स को कैसे लूटा जाता है, उनके पैसे को कैसे खाली करवाया जाता है, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ ही इंट्राडे का एक कड़वा सच, इसके बारे में भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। और सीक्रेट ऑफ इंट्राडे, हमें क्या करना चाहिए, एक बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, एक नए ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए ताकि वो इंट्राडे के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट में अपनी पकड़ जमा सके, कुछ पैसे यहाँ से कमा सके। उसे कौन सी स्ट्रैटेजी, क्या उसे फॉलो करना चाहिए जो कि बाकी लोग नहीं फॉलो करते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला सवाल मेरा, इंट्राडे लोग क्यों करते हैं? Why people do इंट्राडे? तो दोस्तों, फटाफट जल्दी से मुनाफा कमाने के लिए सेम डे सौदा लिया और सेम डे सौदा से बाहर निकल गए प्रॉफिट कमाकर। यही मैक्सिमम लोगों के दिमाग में रहता है। और इसके साथ ही इंट्राडे में आपको हाई मार्जिन भी मिल जाता है जिससे आप कम कैपिटल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। जब भी नए लोग इस मार्केट में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के बारे में ही सोचते हैं और ज़्यादातर इंट्राडे में ही अपने पोजीशंस बनाते हैं। तो दोस्तों, हाई मार्जिन, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना और सिर्फ एक बटन दबाकर, वो चाहे बाय का हो या फिर सेल का हो, ये उनके दिमाग में चलता है। इसलिए लोग इंट्राडे में कूद पड़ते हैं। इसलिए नए लोग जो होते हैं वो इंट्राडे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो इंट्राडे में पोजीशंस ज़्यादा बनाते हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है किसी भी नए ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इसमें पैसा जो है बहुत फास्ट जनरेट होता है। और ये चीज़ें किसी भी न्यू ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और एक नया ट्रेडर इंट्राडे में कूद पड़ता है ये सोचकर कि उसकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है, उसके सपने पूरे होने वाले हैं। बट व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट? फाइनली नए ट्रेडर को क्या रिजल्ट मिलता है? जो भी न्यू ट्रेडर इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करें कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो उनके साथ हुआ है या नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं अगर वो इंट्राडे कर रहे हैं, हर दिन इंट्राडे कर रहे हैं, तो वो कभी भी इस मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके साथ क्या हुआ इंट्राडे के दौरान। फाइनली रिजल्ट इज बिग लॉस, यही होता है। शुरुआत के कुछ दिनों में उसे अच्छी अर्निंग्स हो जाती हैं, मगर एक ऐसा दिन आता है दोस्तों जिस दिन उसके सारे प्रॉफिट्स तो जाते ही जाते हैं, साथ में उसके पोर्टफोलियो में बस एक कप चाय पीने का ही पैसा बच जाता है। इंट्राडे जो भी लोग फ्रिक्वेंटली करते हैं, निश्चित उन्हें एक ना एक दिन भारी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, नुकसान के पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। पहली वजह, हाई मार्जिन का यूज करना या फिर हाई लिवरेज का यूज करना।
नए ट्रेडर्स हाई लिवरेज के बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और आजकल तो आपको ही पता है बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर को 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, इवन 80 टाइम्स तक की लिमिट प्रोवाइड कर देती है और उस ट्रेडर को ये पता नहीं होता कि ये मार्जिन, ये लीवरेज उसके कैपिटल को एवरेज कर सकता है, उसके कैपिटल को ख़त्म कर सकता है। दूसरी वजह, डिसिप्लिन फॉलो ना करना। एक नया ट्रेडर, एक बिगिनर इस मार्केट में जब आता है तो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है। वो बस सुनी सुनाई बातें जो होती हैं उसके दिमाग में चलती रहती हैं, एक दूसरे से सुन करके ही इस मार्केट में कूद पड़ते हैं और कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं और यही एक वजह होती है कि उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तीसरी वजह, जल्दी अमीर बनने का सपना देखना। दोस्तों, एनी पर्सन कांट बिकम रिच ओवरनाइट। एनी पर्सन कांट बिकम मिलेनियर ओवरनाइट। इसके पीछे उसकी बहुत सालों की मेहनत जुड़ी हुई होती है और उसे वो फाइनली सक्सेस के रूप में मिलती है काफ़ी सालों बाद। लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं और सोचते हैं कि दूसरे दिन, तीसरे दिन ओवरनाइट में उन्हें काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो जाए और वो करोड़पति बन जाए। जो मेरी फोर्थ रीज़न है वो ये है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं दे ऑलवेज ट्रेड अपोजिट टू द ट्रेंड। दोस्तों, कहा भी जाता है कि फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, लेकिन नया ट्रेडर ट्रेंड को कभी फॉलो नहीं करता है। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया तो उसे ऐसा लगता है कि अब वो नीचे गिरने वाला है तो उसे वो सेल कर देता है। अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है तो उसे खरीद लेता है। एक नए ट्रेडर के दिमाग में ऐसा ही कुछ साइकोलॉजी चल रहा होता है कि स्टॉक अब कितना गिरेगा, बहुत गिर गया, अब तो उसमें उछाल आने की संभावना है। और जैसे ही एक नया ट्रेडर उसके अंदर अपनी पोजीशंस बनाता है, बाय करता है, स्टॉक का प्राइस नीचे के नीचे गिरता जाता है। तो एक नया ट्रेडर कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता क्योंकि उसे पता ही नहीं है ट्रेंड क्या होता है, तो वो फॉलो क्या करेगा। मेरी आखिरी वजह जो कि एक नए ट्रेडर्स को नुकसान की तरफ लेकर के जाती है, लॉस रिकवर करने के चक्कर में और भी लॉसेस मार्केट को दे देते हैं नए लोग। दोस्तों, नए ट्रेडर को लॉस हो जाता है, मानकर चलिए 1000 का लॉस हुआ, तो वो उस लॉस को रिकवर करने के पीछे भागने लगता है कि वो 1000 का लॉस कैसे भी करके रिकवर करे और उस लॉस को रिकवर करने के लिए उसके पोर्टफोलियो में से 1000-2000 और चले जाते हैं। फिर वो अब 3000 को रिकवर करने जाता है, उस चक्कर में उसके और जाते हैं। तो आप जब भी अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए सौदे बनाते हैं दोस्तों, तो वो एक इमोशनल ट्रेड होता है, आपके इमोशन से वो जुड़ जाता है, इसीलिए उसमें आपको फाइनली नुकसान ही उठाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सोल्यूशन की। क्या विकल्प है जिससे कोई भी नया ट्रेडर, कोई भी एक बिगिनर, कोई भी एक छोटा ट्रेडर थोड़ा बहुत पैसा इस मार्केट से लेकर के जाए और उसे नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंटली इंट्राडे ट्रेडिंग से आप जितना दूर रहिए, आपके सेहत के लिए वो उतना ही बेहतर होगा। बाकी अगर आपको वीडियो गेम खेलना है, वीडियो गेम खेलने में मज़ा आता है, तो आप इंट्राडे रोज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब मैं बात करूंगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। तो पहला फैक्टर, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको 1 से 2 साल तक इंट्राडे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में डिसीजन और एक्शन फास्ट होना मांगता है। आपके डिसीजन और एक्शंस फास्ट होने चाहिए अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो, जो कि नए लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए आपको शुरुआती के फेज में इंट्राडे नहीं करना चाहिए। यू हैव टू गिव सम टाइम टू द मार्केट। आपको मार्केट को समय देने की ज़रूरत है दोस्तों, मार्केट से आपको फेमिलियर होने की ज़रूरत है। दूसरा फैक्टर,
आप मार्केट को समय दें, सबसे पहले मार्केट के साथ फैमिलियर हो जाएं, उसके बाद ही आपको अपनी क्वांटिटीज बढ़ानी है। नए लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो मार्केट में आते हैं और सीधा 1000 शेयर और 500 शेयर से स्टार्ट करते हैं। वो कभी भी 1-2 शेयर या 10 शेयर में ट्रेडिंग नहीं करते हैं नए ट्रेडर्स। वो सीधा 500 शेयर उठाएंगे या फिर 1000 शेयर उठाएंगे। और यही रीज़न है कि उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कंट्रोल्ड मैनर में नहीं होती और ना ही डाइवर्सिफिकेशन उसमें होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का शक्ल देखना पड़ता है। तीसरा फैक्टर, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी खुद की पर्सनालिटी क्या है। क्या आप एक फास्ट डिसीजन मेकिंग पर्सन हैं या फिर आपको डिसीजन लेने में समय लगता है। अगर आप एक फास्ट डिसीजन मेकिंग पर्सन हैं तो आप इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिसीजन लेने में, आपको एक्शन लेने में समय लगता हो इन रियल लाइफ, आपको रियल लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी एक्शन लेने में समय लग रहा हो, तो आप इंट्राडे ना करें। आप अपने पोजीशंस डिलीवरी में बनाएं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। चौथा फैक्टर, आपको 50 तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए। नए ट्रेडर्स आते हैं जब मार्केट में तो स्ट्रैटेजी के पीछे भागने लगते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, कौन सी फॉलो करें, कौन सा बेहतर होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन सके इंट्राडे में। तो फ्रेंड्स, आपको 50 तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है, ना ही उनके पीछे भागना है। अगर आपको इस मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है और पैसे कमाते रहना है तो किसी भी एक स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करें। आपको एक ही स्ट्रैटेजी पर काम करनी है, तभी आप इस मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं। सीक्रेट ऑफ ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, उसके क्या राज है, वो कौन सा राज है जो वो किसी को नहीं बताता, या फिर वो बताता भी है तो लोग समझना नहीं चाहते। तो वो सीक्रेट्स मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के कुछ सीक्रेट्स आपको बताऊंगा जिससे आपको सच में फ़ायदा पहुँचे। At last, I would like to say thank you. Thanks for watching this video. I am working hard to make sure you keep coming back for the content I provide. And if you are not a subscriber yet, click on subscribe button below and you will be notified whenever a new video goes public. Again, thanks for watching this video. Feel free to leave feedback below, good or bad. How can I improve? What kind of videos would you like to see? Let me know in the comments.